आज से रूट से समेत कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, प्रत्येक क्वेश्चन आंसर केवल 1 सेकंड में दोगे। अगर 1 सेकंड में आंसर नहीं आया तो आज के बाद कोई वीडियो बंद देखना मेरी। 15 मिनट के बाद प्रत्येक क्वेश्चन आंसर केवल 1 सेकंड में देके जाओ। देखिए दोस्तों, आज के बाद रूट से समेत तुम्हारा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और प्रत्येक क्वेश्चन आंसर केवल 1 सेकंड में देके आओगे, वो भी एग्जाम में। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। देखिए दोस्तों, ये रूट में निकाय 12 12 12 और दोस्तों प्लस का चिन्ह लगाए, 3 चौक 12, इसका दोस्तों आंसर 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये निकाय 6 6 6, दोस्तों माइनस के चिन्ह लगाए, दुत्ती 6, इसका आंसर दोस्तों 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 5 5 5 और दोस्तों प्लस का चिन्ह लगाए, इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच। देखिए दोस्तों, ये लिखा है 3 3 3 और दोस्तों माइनस का चिन्ह लगाए, इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच। हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों 2 2 2 2 और दोस्तों इसमें ना प्लस माइनस कोई चिन्ह नहीं है, डॉट डॉट अनंत तक है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये लिखा है 3 3 3 डॉट डॉट एन तक, इसका आंसर क्या होगा? 3 2 ना 4 4 दूनी 8 दूनी 16, दोस्तों 16, इसमें से कम कर दो 15 है। हाँ दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। आप भी केवल ऐसे आंसर दोगे, वो भी 1 सेकंड में। अब जानते हैं इसके पीछे का कांसेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरह से। तो चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं कि 1 सेकंड में आंसर आ कैसा रहा था। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, रूट 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 लगाओ और दोस्तों अंदर इनके प्लस या माइनस कोई चिन्ह लगाओ तो आंसर कैसे देंगे? बहुत ही सिंपल है। जो अंदर संख्या लिखी होगी ना, उस संख्या को ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे जैसे गुणा करने पर तो अंदर की संख्या ही आई, लेकिन उनका अंतर 1 होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए दोस्तों, 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 गुणा 1, और क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 6, और क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 4। अब देखिए दोस्तों, अगर ऊपर वाले का अंतर देखें दोस्तों कितना होगा? 11। नीचे वाले का अंतर देखो दोस्तों कितना होगा? 4। और इसका अंतर देखें दोस्तों कितना हुआ? 1। तो दोस्तों इस 12 को ऐसी दो संख्याओं तोड़ेंगे जिससे गुणा करने पर 12 आए। अब देखिए दोस्तों, 4 3 12 दोस्तों 12 ही है, और दोनों का अंतर देखें 1 है, तो दोस्तों ये जोड़ा सही होगा। अब देखिए दोस्तों, ये अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस 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 का चिन्ह है, तो दोस्तों बड़ी संख्या उत्तर होगी। अगर दोस्तों इसी जगह माइनस 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 का चिन्ह होता तो दोस्तों छोटी संख्या उत्तर होती। बहुत ही सिंपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये 20 माइनस 20 माइनस रूट 20 माइनस और ये डॉट डॉट। अब देखिए दोस्तों, इस 20 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणा करने पर 20 ही आए, लेकिन उनका अंतर 1 होना चाहिए। दोस्तों क्या ले सकते हैं? 4 गुणा 5। अब देखिए दोस्तों, 4 पंजे 20, 20 ही है, और इनका अंतर देखें दोस्तों 1 है, तो दोस्तों ये जोड़ा बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ माइनस चिन्ह है तो छोटी संख्या उत्तर होती है, अगर यहाँ प्लस चिन्ह होता है तो बड़ी संख्या उत्तर होती है। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखिए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये 56 प्लस का चिन्ह, 56 प्लस का चिन्ह, रूट 56 प्लस का चिन्ह, रूट 56 प्लस का चिन्ह और डॉट डॉट दे अनंत तक। अब देखिए दोस्तों, इस 56 को ऐसी दो संख्याओं तोड़ेंगे जिनका गुणा करने पर 56 आए, लेकिन इनका अंतर 1 होना चाहिए। क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 8। देखिए दोस्तों, 8 से 56, इनका अंतर देखो दोस्तों 1 है, तो ये जोड़ा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये दोनों संख्या बिल्कुल सही है हमारे लिए। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या उत्तर होगी, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो दोस्तों हमारी छोटी संख्या उत्तर होती। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। अब दोस्तों देखते हैं आगे, तो सबको उठाते हैं। अब समझ चुके होंगे आप। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि रूट के अंदर ऐसी संख्या आ जाए जिसको हम तोड़ ही नहीं सकते, जिसका अंतर 1 हो। तो चलिए दोस्तों, इसे हटाते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां पे लिखते हैं 5 5 और दोस्तों 5। देखिए दोस्तों, हम 5 गुणा 1, यानी 1 का 5 गुणा करेंगे दोस्तों 5 तो आ जाएगा, लेकिन इनका अंतर देखें दोस्तों कितना होगा? 4। हाँ दोस्तों, अब हम 5 को ऐसी तो संख्या तोड़ ही नहीं सकते जिनका अंतर केवल कितना होना चाहिए? 1। तो देखिए दोस्तों, जब इसको नहीं तोड़ सकते दोस्तों क्या करेंगे? अब दोस्तों यहाँ प्लस है, तो दोस्तों 5 से आगे बढ़ेंगे। 5 का कितना है? 6। क्या दोस्तों 6 को तोड़ सकते हैं ऐसी दो संख्याओं जिनका अंतर 1 हो? जी हाँ, तोड़ सकते हैं। 2 3 6, हाँ दोस्तों इसे हम तोड़ सकते हैं, इसका अंतर कितना? 1। तो देखिए दोस्तों, जो इसका आंसर होगा ना, 2 एवं 3 के बीच। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी दोस्तों, 2 एवं 3 के बीच। अब देखिए दोस्तों, एक और समझिए, जैसे कि ये लगा है रूट, ठीक है ना, ऐसे लगता हूं मैं, मान लो तुम्हें 13 माइनस रूट 13 माइनस रूट 13 माइनस और डॉट डॉट तक, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, 13 को हम ऐसी दो संख्या में नहीं तोड़ सकते जिनका अंतर 1 हो, तो दोस्तों क्या करेंगे? अब देखिए दोस्तों, यहाँ प्लस था इसलिए 5 से आगे बढ़ी, अब यहाँ माइनस है तो हम 13 को नहीं तोड़ सकते। अब 13 से नीचे जाएंगे, क्यों जाएंगे? यहाँ पर माइनस है इसलिए, ठीक है ना। तो 13 से नीचे 12 होता है, और 12 को हम ले सकते हैं बिल्कुल 3 गुणा 4, तो इनका अंतर देखिए 1 है। अब दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ? 3 एवं 4 के बीच। हाँ दोस्तों, आपको किताब में ऐसा ही ऑप्शन दिया जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच। चलिए चलिए दोस्तों, इसको भी उठाते हैं और आगे देखते हैं। अब देखो दोस्तों, मान लो इसका 1 होता, ठीक है ना। चलो देखो, इसी का 1 होता, +1 प्लस और प्लस, ठीक है ना, 1 1 होता, तो दोस्तों 1 को तो क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ठीक है ना, क्योंकि 1 को ऐसी संख्या गुणा 1 गुणा 1,
इनका अंतर देखें दोस्तों 0 है, गुणा करके तो 1 आ रहा है दोस्तों, अंतर कितना है इसका 0। तो इसको यानी कि 1 को हम ऐसी तो संख्या को नहीं लिख सकते जिसका अंतर कितना होना चाहिए 1, ठीक है ना। तो दोस्तों अब ना प्लस है तो 1 से आगे बढ़ेंगे, 1 के बाद 2, क्या 2 को लिख सकते हैं, बिल्कुल, यानी कि 1 गुणा 2, ठीक है ना। इन दोनों गुणा करें तो 2 ही आएगा और इसका अंतर देखें तो दोस्तों 1 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच। हाँ दोस्तों, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों समझ लीजिए, हम 1 को ऐसी दो संख्या में नहीं तोड़ सकते थे जिसका अंतर 1 आता। तो यहाँ प्लस था तो इसलिए हमने 1 से आगे बढ़े, जब 1 से आगे बढ़े तो 1 का गुणा 2 में करेंगे। तो देखिए दोस्तों 1 से आगे बढ़े तो 2 आया, क्या हम 2 को लिख सकते थे ना, क्योंकि 1 गुणा 2, इनका अंतर 1 था, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 1 एवं 2 के बीच, ठीक है ना। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, अगर इस जगह प्लस की जगह माइनस होता तो क्या आंसर होता, ठीक है ना। देखिए, और प्लस की जगह माइनस आंसर होता तो फिर क्या होता। तो देखिए, यह माइनस और यहाँ भी माइनस होता, फिर क्या आंसर होता। अब देखिए दोस्तों, 1 को तो हम तोड़ नहीं सकते, अब यह माइनस हो तो 1 से पीछे जाएंगे। अब 1 से पीछे क्या हुआ दोस्तों, 0। हाँ दोस्तों 0 होगा। क्या हम 0 को तोड़ सकते हैं ऐसी दो संख्याओं में जिसका अंतर 1 होना चाहिए, बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, हम 0 को लिख सकते हैं 0 गुणा 1। हाँ दोस्तों, अगर इन दोनों का गुणा करें तो 0 ही आएगा, लेकिन इनका अंतर देखें दोस्तों 1 होगा। हाँ दोस्तों, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 और 1। तो इसका आंसर होगा 0 एवं 1 के बीच, ठीक है ना दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं फाइनल टाइप की तरफ, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इसे भी हटाते हैं। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर सकते हैं, जिनका अंतर 1 नहीं आ रहा हो, प्लस हो तो आगे देखिए, माइनस हो तो पीछे देखिए। अब देखिए दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ना तो प्लस चिन्ह हो ना माइनस, ठीक है ना, तब कैसे आंसर देंगे। जैसे 5 √5 √5 √5 और दोस्तों डॉट 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 दोस्तों से अनंत तक लिखा है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ, देखिए दोस्तों, इसके अंदर ना प्लस का चिन्ह है ना माइनस का चिन्ह है, और दोस्तों डॉट डॉट अनंत तक गया है। तो दोस्तों अंदर जो संख्या लिखी होगी बस कुछ नहीं, वही आंसर होगा। हाँ दोस्तों, वही आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये रूट लगाए 12, रूट लगाए 12, रूट लगाए 12, रूट लगाए 12, डॉट डॉट अनंत तक गया है। अगर दोस्तों अनंत तक जा रहा है तो दोस्तों अंदर जो संख्या लिखी है दोस्तों कुछ नहीं, बस वही आंसर होगा। बहुत ही सिंपल था। देखिए दोस्तों, इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी सिंपल नहीं है, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा सिंपल है कब, जब इसके अंदर ना तो प्लस चिन्ह हो ना माइनस चिन्ह हो और डॉट डॉट अनंत तक जा रहा हो, तो अंदर जो संख्या लिखी है वही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब मान लीजिए डॉट डॉट ये अनंत तक नहीं जाता, ठीक है ना, अनंत तक नहीं जाता ये डॉट डॉट, केवल ये एन तक लिखा होता, ठीक है ना, तक करिए। चलिए डॉट 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 केवल ये एन तक लिखा होता, ठीक है ना। एन तक का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे हम रूटों की संख्या काउंट कर सकते हैं, 4 तक होगी, 5 तक होगी, 6 तक होगी, यानी रूटों की संख्या काउंट कर सकते हैं। या एन तक लिखा होता तो आंसर कैसे देंगे, ध्यान से समझना। देखिए दोस्तों, जो अंदर संख्या लिखी है उस संख्या को लिखेंगे नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, रूट किलो कितनी बार दिया है, 1 2 3 बार दिया है, कितना, जितनी बार रूट दिया हो 2 बार उतना ही गुणा करेंगे, 2 का उतना ही बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 3 बार रूट दिया था तो 2 का 3 बार गुणा करो, 2 ना 4 4 दूनी 8। दोस्तों इसकी पावर में लिखना 8, और दोस्तों 8 में से 1 कम करके ऊपर लिख देना, इसका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 7/8। हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों एक और समझिए, घबराओ मत। देखो, ये रूट लगाए, ठीक है ना, ये 7 निकाय रूट लगाए, 7 निकाय रूट लगाए, 7 निकाय, और ना मान लो फिर से ये रूट, फिर ये 7 निकाय और फिर से रूट लगाए, 1 2 3 4, ये 7 निकाय, ठीक है ना। और डॉट 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 ये जा रहा हमारा अनंत तक नहीं दोस्तों, एन तक, ठीक है ना। अनंत तक होता तो जो अंदर संख्या लिखी वो आंसर हमारा। देखिए दोस्तों, एन तक जाएगा तो कैसे करेंगे, जो अंदर संख्या लिखी उस संख्या को लिखेंगे। अब क्या करना है, रूट गिलेंगे कितनी बार आ जाए, 1 2 3 4 बार आ जाए तो कुछ नहीं करेंगे, 2 का 4 बार गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 2, 2 ना 4 4 दूनी 8 दूनी 16, इसी के पावर में 16 लिखेंगे और इसी में से 1 कम कर ऊपर लिख देंगे। हाँ दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया, है ना सिंपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 की पावर 15/16। देखिए दोस्तों, बिल्कुल हर तरह से प्रत्येक क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। और तुम्हारी ईमानदारी क्या बनती है, देखिए इस वीडियो पे रियलिटी मानो तो मिलियंस व्यूज जाने चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हेल्प करना तो सिंपल एक ही बात है, इस वीडियो कम से कम 10 लोगों के पास शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनको ऐसे क्वेश्चनों में डाउट होता है, ठीक है ना। आप प्रत्येक क्वेश्चन आंसर केवल 1 सेकंड में दे पाओगे आप भी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, अच्छी तरह से हर चीज समझ आ चुकी होगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और भी ऐसे कंसेप्ट समझना चाहते हो, मैथ्स से रिलेटेड और भी डाउट पूरे करने चाहते हो, यानी प्रत्येक तरह का डाउट क्लियर करना चाहते हो, तो दोस्तों एक ही तरीका है, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो आती है मेरी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और अब आपके पास कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी, तो इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक करके जाइए।